बक्सर में विकास नगण्य है। आपने जो प्रश्न किया बहुत जायज प्रश्न है। तो अगले 5 साल में बक्सर को कहाँ देखना चाहते हैं आप? शाहबाद में कमजोर है जनसुराज। आपके पिता का अनुभव आपको इस राजनीति में काम आएगा? तो राजनीति और वकालत कोई खास अंतर नहीं है। की लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरे पिता कभी भी मेरे जीवन के निर्णय में कभी भी उन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया। स्वराज का मतलब आपके लिए क्या है? जनसुराज का मतलब सिर्फ और सिर्फ जनता का सुंदर राज। आपके पिता श्री प्रोफेसर के तिवारी कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता, विदेश मंत्री भी रहे। आप लोगों का रास्ता अलग अलग कैसे हो गया? जनसुराज का मेन थीम वही 5 संकल्प है। देश में विकास करने की क्षमता या मादा वो कांग्रेस में थी, लेकिन विगत कुछ सालों से कांग्रेस अपने उस विचारधारा से भटक चुकी है। तो फिर वो तो वोट मांगने जा रहे हैं, जनता उनका आकलन करेगी। कभी जनसुराजी रहे आनंद मिश्रा, युवा के अध्यक्ष थे बिहार के, आज वो आपके प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हैं। कैसे देखते हैं आप? अपनी 2 कमियों के बारे में बताइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है राजा हर्षवर्धन का, और हर्षवर्धन का मतलब होता है जन कल्याण। एक राजा हर्षवर्धन हुए जिन्होंने करुणा, ज्ञान और धर्म के बल पे भारत का स्वर्ण युग लाया था। उन्होंने इतिहास रचा था। बस फर्क बस इतना है कि एक ने सिंहासन से सेवा की थी और दूसरा जनता के बीच रह करके बदलाव की राजनीति लिख रहे हैं। जी दर्शकों, मेरे साथ हैं बक्सर विधानसभा से, जो विश्वामित्र की तपोभूमि कही जाती है। विश्वामित्र की तपोभूमि से बक्सर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी तथागत हर्षवर्धन जी मेरे साथ हैं। इनके पिता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में इन्होंने अपना अच्छा समय दिया है। प्रोफेसर के तिवारी और जो तथागत हर्षवर्धन जी हैं, ये एक नेता ही नहीं बल्कि एक अच्छे वकील भी हैं। इन्होंने अच्छा अपना प्रैक्टिस किया है सुप्रीम कोर्ट में। तो इनसे न्याय के साथ साथ में राजनीति पे भी बात होगी और ये बात होनी भी चाहिए। दर्शकों, इनसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे भी दिमाग में चल रहे हैं, बक्सर विधानसभा के मतदाता मालिकों के भी दिमाग में चल रहे होंगे। तो एक एक प्रश्न का जवाब इनसे लेने का हम प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वंदे भारत समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सभी दर्शकों को सलाम, प्रणाम, नमस्कार। तथागत हर्षवर्धन, आपके पिताजी का नाम प्रोफेसर के तिवारी। आप हर्षवर्धन के पीछे का थोड़ा सा कुछ बता दीजिए, कैसे हर्षवर्धन नाम पड़ा? देखिए, तथागत हर्षवर्धन एक नाम है, इसमें टाइटल नहीं है जी। और हमारे घर में सभी का नाम ऐसा ही है। इससे जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। एक अच्छा नाम है, एक उत्तम नाम है, एक सुशोभित नाम है जी। तो हमारे पिता ने हमारा नाम रखा, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रश्नों पे। जैसा कि हमने जो प्रश्न तैयार किया है, थोड़ा थोड़ा उस पर सबके पे प्रकाश डालते हुए हम चलेंगे। आप एक अच्छे वकील भी हैं, आप कानून भी जानते हैं। राजनीति में ईमानदारी और न्याय कैसे लाना चाहते हैं? राजनीति में ईमानदारी और न्याय 2 ये ऐसे अहम चीज हैं। आज से नहीं, राजनीति जब से धरती पे आई और जितने हमारे राजनेता हुए पूर्व में, ये चीज उनसे झलकती है। और ये एक ऐसी चीज है कि राजनीति और जनसेवा, इन दोनों का समन्वय जब करते हैं तो जो व्यक्ति में सेवा भाव हो, जिसमें ये क्या कहें, जिसका ये नेचर में हो कि जनता की वो सेवा करना चाहते हैं, तो उनमें ईमानदारी अवश्य होनी चाहिए। जहाँ तक रही बात न्याय की, तो कोई भी राजनेता हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, उसमें न्याय करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब कि सही और गलत का निर्णय उस लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो न्याय होगा। आपके पिता श्री प्रोफेसर के तिवारी कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता, विदेश मंत्री भी रहे। आप लोग का रास्ता अलग अलग कैसे हो गया? देखिए, हमारे पिता जरूर, जैसा आपने कहा कि बक्सर से 2 बार सांसद भी रहे, केंद्र में अनेक मंत्रालयों में मंत्री भी रहे। वो आज भी कांग्रेसी हैं, लेकिन वो एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ से वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। और जहाँ तक मेरा रास्ता बदलने का सवाल है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं आजीवन गांधीयन फिलॉसफी का अनुयायी हूँ और गांधीयन फिलॉसफी मेरे जहन में है, मेरे दिमाग में है, मेरे दिल में है। मैं कहीं ना कहीं इस बात को पूरी गंभीरता के साथ कह देना चाहता हूँ कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है
और कांग्रेस की विचारधारा एक समय ऐसी थी कि देश को आज़ादी से लेकर करके देश में विकास करने की क्षमता या मादा वो कांग्रेस में थी, लेकिन विगत कुछ सालों से कांग्रेस अपने उस विचारधारा से भटक चुकी है। मैं गांधी को छोड़कर करके गांधी और अंबेडकर की सिद्धांतों की वाली पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। मैंने जैसे पहले बताया कि मैं गांधीवादी हूँ, गांधीवादी रहूँगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे पार्टी स्विच कर जाने से कोई मेरे विचारधारा में अंतर आया है। जब आप जनसुराज ज्वाइन किए, शाहबाद के प्रभारी भी बनाए गए, अभी आप प्रत्याशी भी हैं, पिताजी से क्या कुछ बात हुई? पिताजी ने क्या बोला? मेरे पिता कभी भी मेरे जीवन के निर्णय में कभी भी उन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया। और जहाँ तक रही बात राजनीति की, तो इस संबंध में मैंने जैसा आपको बताया, हमारे तमाम शुभचिंतक हैं, हमारे गार्जियन लोग यहाँ पे हैं जो हमारे साथ हैं, उनका साथ विचार उनके आदान प्रदान होता रहता है। और कहें तो राजनीतिक जीवन में इस पार्टी में मेरे लिए बहुत बड़ी मेरी शक्ति है। जहाँ तक मेरे पिता का सवाल है, उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है, लेकिन राजनीतिक मुद्दों पे, खासकर पार्टी के मुद्दों पे मेरी उनसे कोई भी इस तरह का वार्तालाप नहीं होता है। घर में जब बातचीत होती है, तो राजनीति की जब बात होती है, तो क्या विचारों में फर्क आता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग उस जमाने से आज भी इस चीज़ को मानते हैं कि थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच हम लोग का है, और बहुत ही कम, आज से नहीं, बहुत बचपन से ही पिता का एक ऐसा क्या बोला जाए उसको, पोजीशन रहा है कि हम लोग इतनी हिम्मत नहीं करते कि उनसे आम दिन भी बात करें, तो ये सब चीज़ें चर्चा हमारे यहाँ नहीं होती है। आपके पिता का अनुभव आपको इस राजनीति में काम आएगा? मेरे पिता का आदर्श, मेरे पिता का अनुभव, मेरे पिता का कार्य जरूर, और उनका स्वभाव मेरे लिए बहुत बड़ी एक शक्ति है, और ज़रूर वो मेरे ऊपर एक छाया की तरह काम करती है। आप एक वकील, राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिल गई? अगर आप इसकी बात करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इतिहास भरा पड़ा है जी। इस देश के आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी बहुत बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता हुए, वो कहीं ना कहीं वकालत में रहे। वो लोग, वकालत भी एक तरह का समाज सेवा है। लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना, लोगों के दुख दर्द को समझना, लोगों के जो केसेस होते हैं वो भी एक तरह की, कहे तो जन की समस्या है, उससे रूबरू होना, वो भी मैं समझता हूँ कि जन का ही सेवा है। तो राजनीति और वकालत कोई खास अंतर नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो प्रेरणा है वो जनता से मिली या फिर परिवार से? प्रेरणा बिल्कुल जनता से मिली। जनता से मिली। यहाँ जो बदहाली है, एक कार्य करने की क्षमता, एक मन में सोच कि मेरा बिहार, मेरा बक्सर भी उत्तम हो, ये कारण है इसकी राजनीति में आने का। ये आज से नहीं, 2009 से है। जनसुराज का मतलब आपके लिए क्या है? जनसुराज का मतलब सिर्फ और सिर्फ जनता का सुंदर राज है। जो नारा है, क्या वो सचमुच में यहाँ स्थापित हो पाएगा? अवश्य। आप हमारे 5 संकल्पों को देख लीजिए। वहाँ कहाँ जात पात की बात है, वहाँ कहाँ 5 किलो अनाज की बात है जी, वहाँ कहाँ अन्य चीजों जो प्रलोभन दिया जाता है उसकी बात है। हमारे 5 संकल्प वर्ग के हरेक चेहरे को, मतलब समाज के हरेक वर्ग, हरेक चेहरे को छूती है, और उनके लिए सोच है, उनके लिए कल्पना है। तो जनसुराज, जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और जो हमारे 5 सिद्धांत, जो हमारे वादे हैं, जो जिसको कहा जाए कि जनसुराज का मेन थीम, वही 5 संकल्प है। जनता के बीच में एक नेता के प्रति बड़ा गलत अवधारणा लोगों के बीच चल रही होती है, और लोग कहते हैं कि नेता वादे करते हैं। इस भरोसा को आप कैसे जीतेंगे? अब तो वेट एंड वॉच है, लोगों को तो विश्वास करना पड़ेगा। बिल्कुल, जनता, आपने जो प्रश्न किया बहुत जायज प्रश्न है। जन के बीच आप जाते हैं, आप जो बातें कहते हैं, जिसको लोग वादा कहते हैं, अंतर जनता को करना है। यहाँ लोक लुभावन कहते हैं कि तमाम झड़ी लोग लगा देते हैं वादों का, भूल जाते हैं कि चुनाव के दरमियान उन्होंने क्या कहा। अब बहुत लोग ऐसे हैं कि उन बातों पे चुनाव जीते हैं, लेकिन उनमें से बहुत वादे जो किए वो उन्होंने पूरा नहीं किया, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। बक्सर की जनता अगर आपको मौका देती है तो अगले 5 साल में बक्सर को कहाँ देखना चाहते हैं आप? मैं आपको बता दूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, अगर बक्सर की जन मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। आपकी लड़ाई किसी से नहीं है। मार्जिन क्या रहेगी वोट की? मार्जिन संपूर्ण बहुमत रहेगी। मुन्ना तिवारी को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे?
मुन्ना तिवारी जी को मैं देखिए, हम दोनों चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो मैं नहीं समझता, ना मेरा ऐसा व्यवहार और ना मेरा ऐसा नेचर है कि मैं किसी को नंबर दूं। नंबर जनता को देना है। विकास के, क्योंकि आप भी कभी यहाँ के लिए जनता ही थे, तो आप उनके विकास भी आपने देखा ही होगा। बक्सर में विकास नगण्य है, तो फिर वो तो वोट मांगने जा रहे हैं, जनता उनका आकलन करेगी। कभी जनसुराजी रहे आनंद मिश्रा, युवा के अध्यक्ष थे बिहार के, आज वो आपके प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हैं, कैसे देखते हैं आप? तो वो उनका विचार है, उनको भी जनता तय करेगी। उनके व्यवहार, उनके नेचर, उनका पॉलिटिकल, पर्सनल नहीं बोल रहा मैं, जो पॉलिटिकल उनका रहा है अभी तक का, साल 1.5 साल का जो यात्रा उन्होंने किया है, उसको जनता उसका आकलन करेगी। अच्छा, आप एक वकील भी हैं और एक पढ़े लिखे और हाई पढ़ाई लिखाई आपकी हुई है और एक अच्छे राजनीतिक परिवार से भी हैं। आपसे हम कुछ अनुभव भी ये जानना चाहेंगे कि आनंद मिश्रा जी को इतना जल्दी निर्णय लेना चाहिए था, क्या इनके निर्णय सही थे? देखिए, वो उनका विवेक है। किसी भी व्यक्ति को, हमारे देश में आज़ादी है, वो अपने बारे में क्या निर्णय ले वो उनका फैसला है। मैं उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। आप मानते हैं कि महागठबंधन जो है वो यहाँ बिहार में बिखरता हुआ नजर आ रहा है? वो आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि तकरीबन 1 दर्जन सीट पे दोनों दल के प्रत्याशी एक ही जगह से लड़ रहे हैं, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कहने की कोई आवश्यकता है। वो तो साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप अपनी 2 कमियों के बारे में बताइए। 2 कमियां, मैं झूठ नहीं बोलता और झूठे वादे नहीं करता। ये तो आप आपकी अच्छाई, आप कमियां बताएं। कमियां यही है, आज के परिप्रेक्ष्य में आपने जो पूछा, आपका पहला सवाल यही था। तो ये 2 कमियां हैं जो मैं समझता हूँ। मुझे संकोच होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति से झूठ बोले, तो मुझे ये हमेशा इल्म है, मेरे को यही बात समझ में आता है कि आगे अगर मैं ना कर पाऊँ तो क्या होगा। तो वो दृश्य आगे सोच करके मैं चाह के भी नहीं बोल सकता। शाहबाद में किस प्रकार की रणनीति बन रही है जनसुराज की? शाहबाद में कमजोर है जनसुराज। देखिए, अभी तो दूसरों के नज़र में हम बहुत कमजोर हैं, उनको नजर आएगा कि हम बहुत कमजोर हैं। हम इतने कमजोर हैं कि जो 5 संकल्प हमने उठाए, पलायन, बेरोजगारी, आपको पेंशन, शिक्षा, 35 साल से जो बिहार में राजनीति चल रही है स्थापित और राष्ट्रीय दलों के द्वारा, आज तक 35 साल में उनको नजर नहीं आया था। लेकिन महज चुनाव से 1 महीना पहले सभी दल एक स्वर में बोल रहे हैं कि बिहार में पलायन बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा का अभाव है। तो ये अगर हम कमजोर हैं, आप इसी से आकलन लगा सकते हैं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताता हूं कि शाहबाद में आपको बहुत ही अच्छा परिणाम, जन का अपार समर्थन और आशीर्वाद जनसुराज को मिलने जा रहा है, क्योंकि लोगों ने अपने लिए ये व्यवस्था बनाने के लिए ठान लिया है कि बिहार में बदलाव जरूरी है और बिहार में बदलाव होके रहेगा, जनता का सुंदर राज स्थापित होके रहेगा। आपके यहाँ प्रचार में कौन कौन से स्टार आ रहे हैं? देखिए, प्रचार की जहाँ तक बात है, हम लोग खुद निरंतर लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर जी का भी यहाँ कार्यक्रम लगेगा और तमाम जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं वो आ रहे हैं और उन लोग भी आगे आने वाले हैं। छठ के बाद वो लोग भी आएंगे। बक्सर विधानसभा के मतदाता मालिकों से क्या आग्रह करेंगे हमारे मंच के माध्यम से? सर्वप्रथम आप लोग को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और बक्सर को विकसित बनाने के लिए आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। वंदे भारत समाचार, क्या ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया, और आपको भी बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि इस चुनाव का समय में आपको काफ़ी जगह जाना है और आप निष्पक्ष तौर से जनता के बीच में सभी प्रत्याशियों की बात रखेंगे, किसी एक अमुक की बात नहीं रखेंगे। आप न्याय करेंगे हर एक कैंडिडेट के साथ, ये मेरी आशा है।